दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे। ये दोस्तों कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो लास्ट का बात है, जब मॉड फंक्शन बच जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो उसमें कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करना है वो सब बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से कर पाएंगे और मॉड वाले फंक्शन का भी आप जल्दी से एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों जब आप क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो आपको लग रहा है सिंप्लीफाई करेंगे, जी हाँ सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कितने बच्चे ये फॉर्मूला कोई याद किए होंगे या रटे होंगे? ये सर आप देखिए यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ 1 + cos x, ये फॉर्मूला आप रटे होंगे, या 1 - cos x। जी हाँ दोस्तों ऐसे आप रटे होंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या रटे हैं बताइए? इसका फॉर्मूला आप रटे होंगे 2 cos स्क्वायर x/2। जी हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या रटे थे? 2 sin स्क्वायर x/2। जी हाँ दोस्तों आप ऐसे ही रटे थे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन वाले किस तरह से फंसा सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर तो x वाले आप फॉर्मूला रट लिए, यहाँ पर 2x है, 3x, 5x, 4x ऐसे रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है तो इसलिए x/2। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे समझना है कि 1 + cos लफड़ा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी एंगल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका डायरेक्ट आप लिखना सीखिए 2 cos स्क्वायर लफड़ा/2, यानी कि जो भी एंगल यहाँ पर रहेगा उसका हाफ एंगल करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर एक है यानी कि x है तो यहाँ पर x/2 हो गया, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर x/2 हो गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जब आप ध्यान रखेंगे तो कुछ भी एंगल हो, कितना भी फंसाने की कोशिश करें, आप नहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। जब यहाँ पर माइनस होगा तब कैसे करेंगे? यहाँ पर तो प्लस कर लीजिएगा, लेकिन जब यहाँ पर माइनस आएगा यानी कि 1 - cos लफड़ा, तो ऐसे में आपको याद रखना है 2 sin स्क्वायर लफड़ा/2। जी हाँ दोस्तों आपको इसी तरह से याद रखने इस फार्मूला को, और इस तरह के फार्मूला तो आप भूल ही जाइए कि ऐसे आप याद रखिएगा तो शायद कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो, यही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों देखिए अब इस फार्मूला को कैसे इसमें अप्लाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला तो आपको पता लग गया, 1 + cos 2x का क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस वाले हैं तो ये फॉर्मूला लगेंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर x। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2x है तो इसका हाफ क्या होगा? x होगा, यानी कि जो भी एंगल यहाँ है उसका आधा एंगल, तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पर देखिए 0 से 100 पाई, सॉरी यहाँ पर 200 पाई है तो ये 200 पाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिमिट रहे, हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है बस। अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x dx। जी दोस्तों अब यहाँ तक करने के बाद देखिए 0 से 200 पाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर √2 है तो क्या √2 को हम बाहर निकाल देंगे, और cos अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर रहता है तो क्या हम उसको मॉड के साथ बाहर निकालते हैं? जी हाँ दोस्तों आप डायरेक्टली इसको cos x यहाँ पर लिखिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो भी cos स्क्वायर x है तब मोड के अंदर cos x आएगा dx। अब दोस्तों यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने में ही हमें प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर दोस्तों पीरियोडिक प्रॉपर्टी के हमें यूज कर पड़ेगी, लेकिन दोस्तों पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर आप नहीं पढ़े हैं या कुछ भी नहीं पता पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो ऐसे में दोस्तों जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तो पता होगा, फंक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि इसका पीरियड कितना होता है, मॉड cos x का पीरियड कितना होता है। जी हाँ इसका पीरियड तो आपको पता ही होगा, जो भी पीरियड होता है उसके अलावा जो भी है उसको बाहर फेंक दीजिए, यानी कि 200 है तो 200 को सिंपल आप नीचे फेंक दीजिए। ऐसे आपको समझना है कि जो भी इसका पीरियड है उसके अलावा जो भी यहाँ पर बचा उसको सिंपल हमको बाहर फेंक देना है। बाहर फेंकने का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, इसका पीरियड ये पाई है तो यहाँ पर 200 को बाहर आएगा, यानी कि 200√2। अब देखिए 0 से पाई मोड cos x dx। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते होंगे, इसको तोड़ के बनाते होंगे, यानी कि ब्रेक प्रॉपर्टी से सॉल्व करते होंगे। लेकिन दोस्तों ब्रेक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा
यहाँ पर दोस्तों cos x का ये है, ये cos x 0 से π/2 में ये उसका cos x का ग्राफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर mod cos x का क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये आपको समझ में आया? मतलब कि cos x का ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है। तो 0 से पाई में, यानी कि 0 से शुरू होता है, तो 0 से पाई में इसका वैल्यू कितना होता है आप ये हमें बताइए। जी हाँ, आपको पता है। तो दोस्तों इसका वैल्यू निकालने में हम बहुत सारे गलती करते हैं, यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना पड़े, इसको क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना पड़े, इसके लिए आपको सिंपल ये ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। अब दोस्तों ग्राफ का जरूरत पड़ेगा तो mod cos x का ग्राफ आपको बनाना आता है? नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, जो भी नीचे में आएगा ग्राफ उसको सिंपल ऊपर रख देंगे तो वही mod cos x का ग्राफ है। यानी कि दोस्तों यहाँ से ऐसे ऐसे ग्राफ रहता है cos x का, तो इसको जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको सीधे ऊपर कर देना है तो वही mod cos x का ग्राफ आ जाएगा। अब दोस्तों ग्राफ हमें निकालना है 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से पाई के बीच में। तो आपको ये एरिया ध्यान रखना है कि ये एरिया 1 होता है, और दोस्तों जितना एरिया ये है 0 से π/2 में उतना ही एरिया सेम एरिया ये है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे, यानी कि 0 से पाई के बीच में एरिया का वैल्यू कितना आ गया, 1 + 1 2, यानी कि यहाँ देखिए 0 से पाई में इसका पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 0 से π/2 में 1 होता है, नहीं पता है तो याद रखिए आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी जी दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 0 से π/2 यहाँ पर cos x है तो cos x dx, आप इसको कैलकुलेट करेंगे फिर भी दोस्तों आपको 1 ही मिलेगा। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, तो अब देखिए दोस्तों ये आपको पता चल गया 1, तो ये भी 1 ही होगा, जो लूप यहाँ है वही लूप यहाँ है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 1 1 2, क्योंकि 0 से पाई के बीच में हमें एरिया चाहिए, ये तो आपको पता होगा एरिया होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ऐसे में दोस्तों इसे यही एरिया है, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 200, तो यहाँ पर दोस्तों 400√2 यही अपना आंसर है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन वाले किस तरह से आपको फंसा सकते हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताया हूं। तो देखिए दोस्तों, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर दोस्तों कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें और बोलिए कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर से करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको बताता हूं कि क्वेश्चन वाले आपको किस तरह से फंसा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो क्वेश्चन चेंज कर चुका हूं। देखिए यहाँ पर पहले 2x था, अब यहाँ पर x आया, तो आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है, यहाँ पर आप आके जरूर से फंस जाइएगा। देखिए दोस्तों, अब बहुत से लोग तो, अब वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग को यहाँ पर फंसने की संभावना है, इसलिए मैं इसे भी क्लियर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो ये तो आपको पता लग गया कि अंडर रूट के अंदर 0 से 200 पाई, और इसका ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2 cos स्क्वायर x/2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर माइनस रहता तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना रहता, ये फॉर्मूला यूज करना रहता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस है, इसलिए प्लस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब भी दोस्तों प्लस बीच में रहेगा तो cos आएगा, ये आपको ध्यान रखना, और माइनस रहेगा तो साइन वाले टर्म आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये आ गया। अब इसको आने के बाद दोस्तों √2 को आप बाहर निकालेंगे और 0 से 200 पाई, तो अंदर क्या बच गया तो दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपल क्या बच जाएगा, मोड के अंदर cos स्क्वायर x/2। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ तक आने के बाद आप कहिएगा कि सर इसका ग्राफ हम कैसे बनाएं, यहाँ तो x है नहीं। तो जी हाँ, इसका ग्राफ बनाने की आपको जरूरत ही कहाँ है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ इसका ग्राफ बनाइए, बोला हूँ नहीं। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कीजिए कि यहाँ पर x/2 है ना, तो x/2 को आप d सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको सिंपल t सब्स्टिट्यूट करेंगे तब देखिए क्या आ जाएगा, dx/2 बराबर dt। यानी कि दोस्तों dx के वैल्यू क्या आ गया, 2 dt आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब सिंपल देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यानी कि √2 0 से
200 पाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिमिट तो दोस्तों चेंज नहीं किए हैं, तो लिमिट दोस्तों जब x के वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू भी 0, यानी कि लोअर लिमिट तो 0 आ गया। लेकिन दोस्तों जब x के वैल्यू 200 पाई पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 200 पाई पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा। ये दोस्तों आपको निकालना आता ही होगा। तो दोस्तों 100 पाई आपको पता लग गया। अब सिंपल यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर, अब x/2 को t माने थे तो t लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर dx के जगह पर क्या लिखना है, 2dt, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 को बाहर निकालते हैं और ये dt। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई बुराई, यहाँ पर दोस्तों जब मॉड के ये निकालेंगे तो ये सिंपल cos x ही बचेगा, cos स्क्वायर x तो बचेगा ही नहीं। ऐसे में cos स्क्वायर x बचता तो उसका भी मैं एक वालिज फार्मूला से इसको कर सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, जब यहाँ पर cos स्क्वायर रहते तो ऐसे कैसे बनाना है वो भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो, वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ये आने के बाद सिंपल इसी तरह से सॉल्व करना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100 पाई, इसी को मिटा के मैं करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 100 पाई है तो यहाँ पर 100 पाई लिख दिए। अब सिंपल जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर t है, वैसे x भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 है तो 2। अब 100 को दोस्तों बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल 100 को बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 100 बाहर आ जाएगा, इसका वैल्यू फिर से t, यानी कि इसको t में बदल देते हैं। अब वैसे आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा कि x में हो या t में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं बचे। तो ऐसे में दोस्तों आपको सिंपल यही है, 100 को बाहर निकाल दिए इधर। अब ये तो 2√2, यहाँ पर 2√2 रहेगा। अब दोस्तों इसका आंसर 2 है और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 400√2 हो जाएगा। मतलब आंसर सेम ही रहेगा, आप x कीजिए या 2x कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब आपको समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल दोस्तों जो भी कहानी था, सिंपल इसको जो नया कहानी था ना पिछले क्वेश्चन से, वो था कि इसको सब्स्टिट्यूट करके हटाना, यानी कि x/2 को तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको t में बदल देने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा यूज करना पड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे चीज़ सीख पाए होंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।